हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दीपावली पाठ, जो कि कक्षा दूसरी का है। और बच्चों, ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा प्रवाह है, जो विद्या भारती के द्वारा पब्लिश होती है। तो बच्चों, आइए पाठ पढ़ते हैं। दीपावली। बच्चों देखो, दीपावली क्या होता है। दीपावली बेटा, भारत में ना बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं ना। तो उन त्योहारों पे देखो, सब क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। दीपावली के दिन क्या करते हैं, दिए जलाते हैं, भगवान गणेश की और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, इस पाठ में हमें क्या क्या बताया गया है। आओ इस पाठ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों देखो, भारत बहुत बड़ा देश है ना। तो भारत में देखो बहुत सारे त्यौहार आते हैं ना। कभी होली आती है, कभी दिवाली आती है, कभी तीज का त्यौहार आता है, कभी पोंगल का त्यौहार आता है, कभी दुर्गा का त्यौहार आता है ना। तो इसी तरह से भारत में कितने त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो दीपावली भी इन त्योहारों में से एक है ना। दीपावली मनाते हैं ना सब। दीपावली बहुत सारी मिठाइयाँ भी तो खाते हो ना दीपावली के दिन। इसे जगमगाते हुए दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। बताओ बच्चों, दीपावली को क्या कहा जाता है। दीपावली को बहुत सारे दीपों का त्योहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों दीपावली को दीपों का त्योहार। क्योंकि इस दिन क्या करते हैं हम सब ना, घरों के ऊपर सरसों के तेल के दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और फुलझड़ियाँ जलाते हैं। अपने घरों पे हम ना लड़ी भी तो लगाते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों दीपावली को दीपों का त्योहार। इस दिन भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके, अच्छा ये बताओ भगवान श्री राम कौन है। अयोध्या के राजा के बेटे, है ना। और लंकापति रावण कौन है, जो माता सीता को ना उठा के लेके गया था ना धोखे से जंगल से, है ना। ये वही वाला रावण है। तो भगवान राम ने क्या किया था, इस दिन रावण को मार दिया था। वध का मतलब क्या होता है बच्चों, वध का मतलब होता है मारना। ठीक है, रावण का वध करके तथा वनवास के 14 वर्ष। वनवास क्या होता है बच्चों, बताओ शाबाश। वनवास का मतलब होता है जंगल में रहना। वनवास यानी कि वन के अंदर वास, यानी वन में रहना। तो भगवान क्यों गए थे, क्योंकि राजा दशरथ ने क्या किया था, भगवान को कहा था कि भाई आप 14 वर्ष तक जंगल में चले जाओ, जंगल में रहना। क्यों, क्योंकि उनकी माता ने उनके लिए वरदान मांगा था और भरत के लिए राज्य मांगा था, है ना। तो क्या हुआ फिर, भगवान राम तो जंगल में चले गए थे और अयोध्या का राजा कौन बना दिया था, भरत बना दिया था, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है कहानी में। वनवास के 14 वर्ष पूरे कर अयोध्या लौट आए थे। तो बच्चों क्या हुआ था उस दिन, दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि भगवान राम ने रावण को उस दिन मार दिया था। और रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम कहाँ आए थे, अयोध्या लौट के आए थे। तो कितने सालों के बाद आए थे बताओ बच्चों, भगवान राम 14 वर्ष के बाद वापस अयोध्या लौटे थे अपने घर पे। तो भगवान राम का घर कहाँ था, अयोध्या में। और अयोध्या कहाँ बच्चों, उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड। उनके लौटने की खुशी में अयोध्यावासी कौन था बेटा, जो अयोध्या के अंदर रहते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं अयोध्यावासी। अयोध्यावासियों ने उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया था। जैसे हम भी रात को दिए जलाते हैं ना, भगवान के सामने जोत लगाते हैं ना, उसी तरह से अयोध्यावासियों ने भी भगवान श्री राम के अयोध्या आने पर उनकी स्वागत के लिए घी के दिए जलाए थे, है ना। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अच्छा बताओ बच्चों, दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या। अमावस्या क्या होता है बेटा, अमावस्या ना, ये चंद्रमा की 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, है ना। तो अमावस्या मतलब क्या होता है बेटा, बिल्कुल अंधेरी रात। उस दिन चांद की चांदनी नहीं होती और पूरी रात में क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। और कौन से मास में मनाया जाता है, कार्तिक मास में।
तो दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है, बताओ शाबाश। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है, हर एक वर्ष। जैसे पिछले पाठ में हमने पढ़ा था ना, किसान वाले पाठ में, किसान क्या करता था, प्रतिवर्ष अंगूरों की खेती करता था, फसल उगाता था ना। इसी तरह से प्रतिवर्ष इस अमावस्या पर लोग रात को दीप जलाकर प्रकाश करते हैं। तो क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि आप सबको पता ही है भगवान राम उस दिन अयोध्या लौटे थे। किसको मार के लौटे थे, रावण को मार के लौटे थे, है ना। तो क्या कहते हैं, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल इस अमावस्या पर लोग रात को दीप जलाकर, दीप का मतलब क्या बेटा, दिए जला के, है ना, मिट्टी वाले दिए जलाकर प्रकाश करते हैं। अतः इसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। अच्छा बताओ बच्चों, दीपावली का दूसरा नाम क्या है, दीपावली का दूसरा नाम है प्रकाश का पर्व। पर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्व का मतलब होता है त्योहार। वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे भाई। दीपावली के पर्व के साथ कुछ विशेष घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। अब देखो एक और कहानी आपको बताते हैं पाठ में। तो दीपावली के दिन कौन सी और कहानी है, अभी वो भी पढ़ते हैं। तो दीपावली के पर्व, पर्व का मतलब क्या बताया था, त्योहार। दीपावली के पर्व के साथ कुछ विशेष घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इस पर्व का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। अच्छा देखो भाई, पढ़ो अब। इस पर्व का संबंध किस भगवान से जोड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, नरकासुर क्या है, असुर क्या होते हैं बेटा, असुर होते हैं राक्षस। तो भगवान ने किस राक्षस को मारा था, नरकासुर राक्षस को मारा था, है ना। तो क्या कहते हैं, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके उसके बंदी गृह से अनेक कन्याओं को मुक्त कराया था। देखो राक्षस वध, है ना, राक्षस का वध कर दिया था, यानी कि राक्षस को मार दिया था। बंदी गृह क्या होता है बेटा, बंदी गृह होता है जेल। नरकासुर ने क्या कर रखा था, नरकासुर ने ना बहुत सारी कन्याओं को पकड़ के अपनी जेल में बंद कर रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर राक्षस को मार दिया और सारी कन्याओं को मुक्त, मुक्त मुक्त का क्या होता है बेटा, आजाद, यानी कि छुड़वा लिया था। ठीक है। इसी दिन नरसिंह, नरसिंह देखो बेटा, नरसिंह भगवान का नाम है नरसिंह। ठीक है। नर, नर का होता है बेटा आदमी और सिंह का मतलब होता है शेर, यानी कि भगवान का ऐसा रूप था भाई, गर्दन से नीचे तो क्या थे, वो इंसान थे, नर थे, और गर्दन से ऊपर उनका मुंह देखो, देखो दिख रहा है ना शेर के जैसा। सिंह का मतलब क्या होता है, शेर, है ना। इसी दिन भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु कौन था बेटा, एक बेटा ये भी एक राक्षस था। ठीक है। और प्रहलाद कौन, प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का बेटा था, और प्रहलाद के पिता का नाम क्या था, हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु क्या बोलता था प्रहलाद को, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को बोलता था तू मेरी पूजा कर, मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है। तो उस ने प्रहलाद ने ना भगवान की क्या की थी, पूजा की थी। और प्रहलाद के पिता जो थे ना राक्षस थे, हिरण्यकश्यपु जिसका नाम था। तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया था। वध का मतलब क्या होता है बेटा, मारना। वध कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा, रक्षा का मतलब बचाना, है ना। भगवान नरसिंह ने क्या किया था, हिरण्यकश्यपु को मार दिया था और उसका वध कर दिया था। एक और कहानी है बच्चों, देखते हैं वो कहानी क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक पौराणिक मतलब पुरानी, है ना, जो हमारे पुराणों के अंदर लिखी हुई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र का मंथन हुआ था। समुद्र का मंथन, समुद्र तो देखा होगा ना बेटा आपने, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, है ना। मंथन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम ना मक्खन को निकालते हैं ना मथ के, तो ऐसे ही समुद्र का क्या हुआ था, मंथन हुआ था, समुद्र को भी मथा था। ठीक है। और फिर देखो आगे क्या क्या है उसमें, समुद्र से लक्ष्मी के
प्रकट होने पर सभी देवताओं ने उसकी अर्चना, अर्चना का मतलब क्या होता है बेटा, पूजा, है ना, पूजा करना। तो जब समुद्र का मंथन हुआ था तो क्या हुआ था, समुद्र में से लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी, और फिर लक्ष्मी माता की क्या हुई थी, सभी देवताओं ने मिलके पूजा की थी। इसी दिन सिखों के छठे गुरु, अच्छा अब सिख बताओ, सिख कौन होते हैं आपको पता है ना, सिख जो लोग आपने देखे होंगे ना, पगड़ी बांधे हुए होते हैं सिर पे, है ना, जिसको हम सरदार भी तो बोलते हैं। तो उसी दिन सिखों के छठे गुरु, है ना, सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद को औरंगजेब के कारागार से मुक्ति मिली थी। कब मिली थी बच्चों, बताओ कब मिली थी, दीपावली के दिन ही तो मिली थी। इसी दिन सिखों के छठे गुरु, कौन से नंबर के गुरु थे वो, छठे नंबर के गुरु थे। क्या नाम था बच्चों उनका, श्री हरगोबिंद जी को किसने बंद कर रखा था, ये एक औरंगजेब था बेटा। औरंगजेब एक राजा था जो कि बहुत ज्यादा निर्दयी था, और ये मुगलों का एक शासक था। भारत के ऊपर ना बहुत सालों पहले मुगलों ने भी राज किया था, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी को कारागार से मुक्ति, मतलब क्या होता बेटा, आज़ादी मिली थी। दीपावली से 2 दिन पूर्व का मतलब होता बेटा पहले, दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस एक त्यौहार होता है बेटा। धनतेरस का उस दिन क्या करते हैं हम लोग ना, बहुत सारे बर्तन लेके आते हैं, सोने चांदी के गहने भी खरीदते हैं, झाड़ू भी खरीदते हैं, है ना। तो इस दिन लोग बर्तन तथा गहने खरीदना शुभ मानते हैं। शुभ का मतलब क्या होता है बेटा, शुभ का मतलब होता है अच्छा, अच्छा मानते हैं ना उस दिन। चलो शाबाश, आगे देखो क्या कहता है पाठ में। दीपावली का त्योहार दशहरे से 20 दिन बाद आता है। तो बच्चों बताओ दीपावली का त्यौहार कब आता है, दीपावली का त्यौहार दशहरे से 20 दिन बाद आता है। वर्षा के कारण अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा मच्छर पैदा हो जाते हैं। अब देखो वर्षा क्या होता है, जब वर्षा होती है तो हर जगह पानी ही पानी हो जाता है ना, तो बहुत सारा पानी होता है, और मच्छर कीड़े मकोड़े कहाँ होते हैं, पानी के अंदर ही पैदा होते हैं। तो क्या होता है बेटा देखो, इसलिए लोग दीपावली से पहले अपने घरों और दुकानों की सफाई तथा सफेदी करवाते हैं। आप भी तो करते हो ना, अपने स्कूल के अंदर करते हो ना साफ सफाई, अपने स्कूल को सुंदर सुंदर सजाते हो ना, दीपमालाओं से, लड़ियों से, है ना। इसी तरह से हम भी अपने अपने घरों को क्या करते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, सफेदी भी करवाते हैं, रंग रोगन भी करवाते हैं, और क्या होता है बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। यानी कि बाजारों में क्या होता है, चारों तरफ से खुशहाली हो जाती है ना। सभी लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाएं का मतलब क्या होता है, अच्छी अच्छी बधाई भी तो देते हैं, तथा उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। उपहार क्या होता है बेटा, उपहार का मतलब होता है प्राइज, गिफ्ट, है ना। तो क्या करते हैं, आप भी तो देके आते हो ना, चाचा के घर पे, ताऊ के घर पे, नाना के घर पे, नानी के घर पे, टीचर्स के घर पे भी तो जाते हो ना उपहार लेके, है ना। कोई तो हमारे घर पे मिठाई लेके आता है, कभी हम किसी के घर पे मिठाई लेके जाते हैं। आदान प्रदान का मतलब होता है बेटा लेना और देना। इसी तरह से क्या होता है, दीपावली से पहले हम क्या करते हैं, आपस में मिठाई का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि हम किसी को मिठाई देने चले जाते हैं, कोई हमारे घर मिठाई लेके आ जाता है। इस दिन बच्चे नए नए वस्त्र पहनते हो ना, नए नए कपड़े, है ना। वस्त्र का मतलब क्या होता है बेटा, कपड़े। वे आतिशबाजी का मतलब क्या है, पटाखे जलाना, खुश हो गए। वे आतिशबाजी चलाकर खुश होते हैं। कोई बच्चा तो बम लेके आता है, कोई रॉकेट लेके आता है, कोई फुलझड़ी लेके आता है, कोई फिरकी लेके आता है, बजाते हो ना सबके सब। सभी लोग धन की देवी लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की
पूजा भी करते हैं। अच्छा देखो, धन की देवी कौन है? धन की देवी है माता लक्ष्मी, है ना। धन की देवी कौन है? माता लक्ष्मी। किसान लोग इस दिन नए अन्न के आने की खुशी मनाते हैं। तो किसान क्या करते हैं बेटा? जब किसान के घर पे नया अनाज आता है तो क्या करते हैं? वो सब खुशियाँ मनाते हैं। पहले वे भगवान को भोग लगाते हैं, तब वे नए अन्न का प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले किसान क्या करता है बच्चों? सबसे पहले किसान नए अन्न का भोग का मतलब क्या होता है बेटा? भगवान को खिलाना। जैसे हम कभी भी कोई मिठाई लेके आते हैं, सबसे पहले रखते हैं ना भगवान के चरणों में, ऐसे ही किसान भी क्या करता है? जब वो नया अनाज घर पे लेके आता है ना, तो भगवान के चरणों में उसका भोग लगाता है, तब वे नए अन्न का प्रयोग में लाते। प्रयोग क्या होता है बेटा? उसको यूज करते हैं, उसको खाते हैं, है ना। दीपावली एक धार्मिक त्योहार है। कौन सा त्योहार है बच्चों? धार्मिक त्योहार है। पहनते हो ना इस दिन नए नए कपड़े, मिठाइयाँ भी खूब खाते हो, बम भी बहुत बजाते हो, है ना। इस पर्व को अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। आतिशबाजी पर अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। अच्छा कई बार क्या होता है, कई बार ना पेरेंट्स के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते, तो बच्चे क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा जिद लगाते हैं, मेरे को बम चाहिए, मेरे को फिरकी चाहिए। कोई मांगता है सुतली वाला बम, कोई बोलता है पटाखा बम, कोई बोलता है मुर्गी बम, कोई बोलता है आकाश वाला बम, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ना उस दिन बहुत सारे नहीं बजाने चाहिए। थोड़े बहुत तो ठीक है चल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं करने चाहिए, बहुत सारा खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस पर्व पर ऐसे पटाखे नहीं चलाने चाहिए जिससे अधिक प्रदूषण फैलने की संभावना हो। तो बच्चों क्या करना चाहिए? हमें उस दिन ना बहुत सारे पटाखे नहीं चलाने चाहिए। तो पटाखों से क्या होता है? धुआं ही धुआं पैदा हो जाता है। और जब आपने देखा होगा ना, जब आप उसको पटाखों को जलाते हो तो उसमें से कितना सारा धुआं निकलता है ना। और जब आप सांस लेते हो तो कितना गंदा गंदा वो सारा का सारा धुआं हमारी सांसों में चला जाता है, और फिर क्या हो जाता है? हमें बीमार हो जाते हैं ना हम, है ना। और सांस लेने में क्या होती है? फिर दिक्कत होती है ना। तो इसलिए बच्चों हमें बहुत सारे नहीं जलाने चाहिए, हमें ऐसे पटाखे जलाने चाहिए जिनसे धुआं कम होता हो। तो बच्चों कैसा लगा आपको पाठ दिवाली? अच्छा पाठ था ना? वेरी गुड। तो बच्चों आपने इसको 2 बार जरूर पढ़ना है और पढ़ के फिर इसको समझना है, ठीक है बच्चों। कैसा लगा आपको ये पाठ? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।